ओके, वेलकम बैक यार। फिर से आप लोगों का स्वागत है। आई होप आप लोगों ने पिछले क्लास में मैंने जो भी क्वेश्चंस कराया है उनको अच्छे से किया होगा, प्रैक्टिस किया होगा। और आज की इस क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे कुछ और अनदर लेवल, थोड़े से स्टेप हाई को लेकर के थोड़ा सा अपने स्टेप को बढ़ाते हैं और क्वेश्चंस लेते हैं हम लोग हमारा जो भी है। सबसे पहले आज हम लोग क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। आपके बासुन दत्ता की बुक में क्वेश्चन नंबर 64 होगा। अनिल और बिमल नाम के पर्सन का, अनिल एंड बिमल, ये क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, करना शुरू करते हैं। धीरे धीरे चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप जब हम लोग हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने निकलते हैं ना, तो क्वेश्चन में गलती की जो गुंजाइश है वो काफ़ी कम हो जाती है। तो कोशिश करें स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने का। तो क्वेश्चन नंबर 64 हम लोग लेते हैं। पार्टनर्स का नाम है अनिल और बिमल। फॉर द ईयर एंडेड 1 जनवरी 2019, तो 31 दिसंबर 2019 होगा उनका ईयर एंडेड, दैट इज़ 31/12/19। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी जो आदत है, मेरी आदत है क्रेडिट साइड से आगे बढ़ने की। चलो क्रेडिट साइड से ही आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग को सबसे पहले बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखना है, जहाँ से हम लोग नेट प्रॉफिट को लेकर के आएंगे। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र फ्रॉम पीएल अकाउंट। तो हमारा नेट प्रॉफिट इस प्रश्न में कितना दिया हुआ है उसको थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। इस प्रश्न में हमारा जो नेट प्रॉफिट है वह दिया हुआ है 2019 अमाउंटेड टू ₹30,000। तो 30,000 का नेट प्रॉफिट है। चलो 30,000 का नेट प्रॉफिट हम लोग ले लेते हैं। उसके बाद हम लोगों को और लेना है बाई साइड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेते हैं, या इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी दिया हुआ है पॉइंट नंबर 2 में। चलो बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स किसका है? अनिल का और बिमल का हमें चार्ज करना है, अनिल और बिमल का। तो आपको याद हो मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स करवाते समय बोला था, जब भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की पॉइंट आए तो आपको याद रखना है कि वो जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है आपको सबसे पहले देखना है कि एग्जैक्ट डेट और टाइम इज़ गिवन और एब्सेंट। अगर एग्जैक्ट डेट और टाइम गिवन है तो उसके अंदर जा कर के देखना है कि रेगुलर ड्राइंग्स है, इर्रेगुलर ड्राइंग्स है या फिर सिंपल ड्राइंग्स है। ये मैंने बहुत डिटेल में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की वीडियोस बनाई थी, 2 वीडियोस बनाई थी। आपको आराम से जाओगे हमारे प्लेलिस्ट के अंदर तो मिल जाएगा डेफिनेटली। तो आप सबसे पहले उन वीडियोस को देखो इस सेशन की। उन वीडियोस को देखने के बाद आप यदि यहाँ पर हमारे साथ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स करते हो तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू कि आप सबसे पहले जाओ उन वीडियोज़ को चेकआउट करो। बहुत डिटेल वीडियोज़ हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की। उन वीडियोज़ को अगर आप बहुत अच्छे से पक्का कर लेते हो तो फिर चांसेस बहुत ही कम है कि आपकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में गलतियाँ हो। तो यहाँ पर बोला गया है, सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे वो एग्जैक्ट डेट और टाइम इज़ गिवन और नॉट। तो यहाँ पर एग्जैक्ट डेट और टाइम तो दिया हुआ नहीं है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स इज़ टू बी चार्ज 10% पर एनम। अनिल 6,000 ड्रॉ किया, बिमल 9,000 रुपये। इसका डेट और टाइम तो दिया ही नहीं है। तो डेट और टाइम यदि नहीं दिया होता है तो उस सिचुएशन पे हम लोग क्या करते हैं आप लोगों को पता ही होगा। जब एग्जैक्ट डेट और टाइम इज़ एब्सेंट और टोटल ड्राइंग्स दिया हुआ है, परसेंटेज पर एनम दिया हुआ है, तो उस सिचुएशन में हम लोग 6/12 से मल्टीप्लाई करते हैं। व्हेन टोटल ड्राइंग्स इज़ गिवन, परसेंटेज पर एनम इज़ गिवन एंड टाइम इज़ एब्सेंट, तो उस सिचुएशन पे हम लोग 6/12 से मल्टीप्लाई करते हैं। या तो ये यहाँ पर एग्जैक्ट डेट और टाइम नहीं दिया हुआ है तो इस सिचुएशन पे हम लोग जो टोटल ड्राइंग्स है वहाँ से 10% को मल्टीप्लाई कर 10% को चार्ज करके 6/12 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये 6/12 क्यों? ये एज्यूम किया जाता है कि अगर टाइम एब्सेंट है तो 6/12 से मल्टीप्लाई करना है। ये एजम्पशन नहीं ISC बोर्ड, CBSE बोर्ड, वेस्ट बंगाल बोर्ड, केवल CA फाउंडेशन में भी एजम्पशन दी जाती है। तो सिंपल आप लोगों को क्या करना है, अनिल का ड्राइंग्स 6,000 का है तो आप यहाँ वर्किंग्स में भी कर सकते हो, बेहतर होगा वर्किंग्स करोगे। ये पूरा जो फॉर्मेट है उसको गंदा ना करने के। तो IOD आप लोग पूरा लिखोगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बोल करके, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। तो अनिल का IOD निकल करके आएगा, अनिल ने ड्रॉ किया था 6,000, 10% 6/12
6,000 का 10% 600 और ये 300 रुपये का अनिल का ड्रॉ निकल करके आएगा। और बिमल का जो ड्राइंग्स निकल करके आएगा 9,000 का 10% इंटू 6/12, तो 9,000 का 10% 900, 450। चलो थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं तसल्ली के लिए। 6,000 का 10% इंटू 6/12 300 एंड 9,000 का 10% इंटू 6/12 450। गॉट इट। चलो 300, 450, 750 रुपये का हमारा आ गया है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, चलो तो अब हम लोग डेबिट साइड चलते हैं और डेबिट साइड में अपना जो भी हमें लिखना होता है उन सारी चीज़ों को लिखेंगे। सबसे पहले डेबिट साइड में हम लोग लिखते हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग सबसे पहले लिखते हैं डेबिट साइड पे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में दिया हुआ है 40,000 और बिमल का 30,000 का कैपिटल। तो क्या नाम है इनका, अनिल और बिमल। तो 40,000 है, उसके ऊपर 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना है। 40,000 का 12% 4,800 और 30,000 का 12% 3,600। अब ओवरऑल जोड़ लेते हैं इनको, कितना हो रहा है 8,400। ये हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल करके आ गया। ठीक है, अब हम लोग अनिल इज़ टू गेट 300 पर मंथ एज सैलरीज़। अनिल को सैलरीज़ भी देनी है, तो 2 सैलरीज़ अनिल को देना है। कितना, 300 पर मंथ। 1,200 रुपये में कौन काम करता है भाई महीने का, करेगा कोई भी करेगा। क्वेश्चन है पुराना है, दे ही देते हैं। बेचारा कोई अनिल नाम का लड़का यदि ये वीडियो देख रहा होगा तो उसको लगेगा कि क्या सर 300 रुपये में मेरे को काम करना होगा महीने का। नहीं यार, क्वेश्चंस है और कुछ नहीं। नहीं तो 300 रुपये पर मंथ सैलरीज पे कौन काम करता है। भाग जाएगा वो बोलेगा ज़िंदगी भर हम काम नहीं करेंगे 300 रुपये की सैलरी पे। मोबाइल का रिचार्ज पर मंथ क्या अब 350 की 400 ऐसा कुछ है। 300 पे कौन सैलरी करेगा, 300 पे कौन काम करेगा। अब है कमीशन बिमल को। सो टू कमीशन हम लोग लिखते हैं बिमल को देना है। कमीशन टू बिमल, जो कमीशन है वो कैसे है, 2% ऑन सेल्स। डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड बोला है, 2.5 लाख के ऊपर 2%। इसका मतलब ये कमीशन अगर कोई फटाफट से बता सकता है तो बताओ, ये बिफोर चार्जिंग है या आफ्टर चार्जिंग है। 5 ख़त्म, बिफोर चार्जिंग है ये। क्यों, क्योंकि कुछ भी नहीं बोला गया, सिंपल है। तो बिफोर चार्जिंग है, आफ्टर चार्जिंग में आफ्टर चार्जिंग बोल देता है। ठीक है, 2.5 लाख का 2%, 5,000 रुपये। तो 5,000 रुपये कमीशन हमने बिमल को दे दिया। बस हो गया। अब और तो कोई आइटम्स हैं ही नहीं, तो सिंपल हम लोगों को प्रॉफिट निकाल लेना है। प्रॉफिट के लिए यहाँ पर लिख दो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ये प्रॉफिट को ट्रांसफ़र भी तो करना होगा ना पार्टनर्स कैपिटल में। और यहाँ पर अनिल बिमल 2 पार्टनर्स हैं। इसको गेन बोल लो, इसको नेट डिविजिबल प्रॉफिट कहते हैं या फिर नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। ठीक है, तो यहाँ पर अब इसका सिंपल सा फंडा क्या है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट साइड को अपना सेपरेटली जोड़ो, डेबिट साइड को जोड़ो अपना सेपरेटली। देखो किस साइड ज़्यादा आ रहा है, क्रेडिट साइड ही ज़्यादा आएगा। जब क्रेडिट साइड ज़्यादा आ रहा है तो क्या करेंगे, तो क्रेडिट साइड के फिगर को, क्रेडिट साइड जोड़ोगे तो 30,000 और 750, 30,750 आएगा। तो क्रेडिट साइड के फिगर को डेबिट साइड में भी बैठा लो और डेबिट साइड के इन तीनों को माइनस कर दो। 30,750 माइनस 8,400 माइनस 3,600 माइनस 5,000, 13,750 रुपये आएंगे। इसको हम लोग बोलेंगे प्रॉफिट। अब इस 13,750 को बांटना कैसे है, तो थोड़ा सा ध्यान देना है। यहाँ पर ये जो 13,750 है ना, नेट
डिविजिबल प्रॉफिट, नेट डिविजिबल प्रॉफिट, ये जो 13,750 रुपये है ना, इसको बोला गया है कैपिटल रेशियो में बांटने के लिए, कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो कैपिटल का रेशियो हमें निकालना होगा। मैंने बताया था कि या तो इक्वली बोल देगा, या तो कोई रेशियो दिया हुआ रहेगा, या तो बोल देता है कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो चलो कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए सबसे पहले उनके कैपिटल का रेशियो निकालना होगा। तो उनका कैपिटल क्या है? अनिल इज टू बिमल, उनका कैपिटल क्या है? उनका कैपिटल है 40,000 और 30,000। इनका रेशियो निकालो, रेशियो आराम से निकल जाएगा। 4 जीरो इसका काटो, 4 जीरो इसका काटो, 4:3। यानी कि इसको बांटना है हमें कितने में? इन 4:3 में, इस 13,750 को। अब इस 4:3 को अगर बांटना है, अगर किसी को नहीं पता तो मैं सिंपल यहाँ पर साइड में समझा देता हूँ। ये 13,750 को 4:3 में बांटना है ना, तो 4/7 करना, 3/7 करना। अब ये 7 कहाँ से आया? 4 + 3 7, 4/7, 3/7, इन दोनों में बांट दो। अनिल का 4 हिस्सा आया, बिमल का 3 हिस्सा आया। तो 13,750 का अनिल में जाएगा 4/7 हिस्सा, 13,750 का 3/7 हिस्सा जाएगा बिमल में। समझ आया? तो 13,750 का 4/7, 13,750 का 4/7 आया हमारा 7,857 रुपये अनिल का, एंड 13,750 का 3/7 हिस्सा आया 5893 लेंगे। ओके, 2 है, 2 के बाद 8 है, तो 3 लेंगे, 5893। समझ में आया क किरण? ओके, सो अब हम लोग हमारा एक और क्वेश्चन करते हैं। कोई डाउट्स हो तो कमेंट्स में पूछना, कोशिश करूँगा कि रिप्लाई कर सकूँ। तो चलो अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अब सॉल्व करेंगे 67, अमल और बिमल। बिमल पीछे नहीं छोड़ रहा है, हर क्वेश्चन में आकर के टपक रहा है। अमल और बिमल, क्वेश्चन नंबर 67 वाली। ठीक है, देखते हैं, करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 67 मेरी बुक की है, आप देख लो क्या है। अमल एंड बिमल फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड में क्या लिख लेंगे? 31/3/20। ठीक है, 31/3/20 फॉर द ईयर एंडेड, इस चीज़ को लिखना है, याद रखना है। ऊपर इन द बुक्स ऑफ अमल और बिमल पार्टनर का नाम लिखो, या फिर अगर पार्टनरशिप फर्म का, बिज़नेस का कोई नाम दिया हुआ है, जैसे कि अधिकतर में दिया हुआ रहता है कृष्णा ब्रदर्स, या फिर ये ब्रदर्स, वो ब्रदर्स, ऐसा कोई नाम लिखा हुआ रहता है, तो वो लिखना है। ठीक है, जो भी है वो लिखना है। सिमरन नाम का कोई लड़की तो नहीं है ना यहाँ? सिमरन नहीं है, क्योंकि शायद मैंने DDLJ देखा हाल ही फ़िलहाल, तो थोड़ा सा राज और सिमरन ही घूम रहा है ब्रेन में। ओके, जा सिमरन जा, जा पढ़ाई कर ले सिमरन, पढ़ाई कर ले। थोड़ा सा फ़न चलेगा। हाँ, मैं बहुत ज़्यादा सीरियस बंदा हूँ नहीं, तो थोड़ा सा फ़न करते हुए पढ़ाई करते चलेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 67, नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 75,000 रुपये का। अच्छा जी, तो यहाँ पर हमें लेना है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हैंड राइटिंग अगर नहीं समझ में आएगा तो वहाँ से पेन मत फेंकना, कोई भी वहाँ से कोई पेन नहीं फेंको। मोबाइल तो अपना बिल्कुल मत तोड़ना मेरी हैंड राइटिंग के कारण से। आ रहा है समझ में बात? चलो समझ गए, कोई कुछ बोल नहीं रहा है, मतलब सब समझ गया।
ओके चलो सबसे पहले हम लोग डेबिट या फिर क्रेडिट एस्पेक्ट को पकड़ते हैं। तो सबसे पहले क्रेडिट एस्पेक्ट मैंने पकड़ लिया। क्रेडिट एस्पेक्ट में दिया हुआ है 75,000 रुपये का, तो ले लो 75,000 रुपये। फिर उसके बाद हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेते हैं, तो लेते हैं बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो जो एक है अमल और बिमल दोनों का है। तो आपको यदि याद हो तो मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी, जब भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की बात आए तो मैंने हमारी जो पहली क्वेश्चन मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का एक डेडिकेटेड क्लास जिसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड करके अपलोड किया हुआ है ऑलरेडी। आप उन वीडियोस को सबसे पहले बहुत अच्छे से देखें। अगर आप उन वीडियोस को बहुत अच्छे से देखते हो तो आपकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की जो कॉन्सेप्ट है, अंडरस्टैंडिंग है, एक डीप अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। आप लोग कोशिश करो यार उस वीडियोस को जा कर के देखने की। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में मैंने सबसे पहले कहा था कि अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है तो उसको कैसे पहचानें। सबसे पहले मैंने उसको 2 टाइप्स में डिवाइड कर दिया था, व्हेन एग्जैक्ट डेट और टाइम इज़ गिवन एंड नॉट गिवन। तो यहाँ पर एग्जैक्टली जो टाइम है या फिर डेट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का वो दिया नहीं है। ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर बोल दिया गया है कि अमल ने ड्यूरिंग द ईयर में ड्राइंग्स इतना निकाला है और बिमल ने इतना निकाला है। तो अमल का जो IOD है वो कैसे निकलेगा, अगर आपको याद हो तो मैंने बोला था जब टाइम इज़ एब्सेंट है तो हम लोग एज्यूम करते हैं और 6/12 कर लेते हैं, 6/12 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि टोटल ड्राइंग्स लेते हैं इनटू रेट लेते हैं, दैट इज़ रेट दिया हुआ 10% इंटू 6/12 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हम इस तरीके से हम लोग IOD निकालते हैं। बिमल का भी उसी तरीके से निकालेंगे। बिमल ने विड्रॉ किया था ओवरऑल 7,500 का 10% इंटू 6/12, तो 10,000 का 10% इंटू 6/12 500। ये एज्यूम किया जाता है। ये एज्यूम मैं नहीं बोल रहा, आपको आपका बोर्ड्स बोल रहा है। हर बोर्ड ये कहता है कि 6/12 लो। CBSE बोर्ड, ISC बोर्ड, वेस्ट बंगाल बोर्ड और CA फाउंडेशंस के एग्ज़ाम में जाओगे तो उनकी भी बुक्स में आपको 6/12 ही मिलेगा। तो 7,500 का 10% इंटू 6/12 375। तो ये हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ गया भाई। कितना 500 एंड 375, इट्स कमिंग 875। ओके, ये हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ गया। अब हम लोग निकालेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। डेबिट्स क्रेडिट साइड ने हमने सारा कर लिया। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट साइड पे आते हैं, देखते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है हमें अमल और बिमल का। तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 67। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम बोला है और कैपिटल दिया हुआ है 40,000 रुपये और 30,000 रुपये का। तो 40,000 का 5% साल का निकालो, 2,000 रुपया। तो 40,000 का 5% 2,000 रुपया आ गया। और इधर हमारा है क्या नाम है, बिमल का 30,000 का 5% 1,500 रुपया। 3,500 रुपया हमारा ओवरऑल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। 30,000 का 5% 1,500। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कारनामा हो गया, ड्राइंग्स हो गया, नेट प्रॉफिट हमने लिख दिया और कुछ नहीं है। আর কিছু তো নেই মনে হচ্ছে। স্যালারি দেওয়া হয়েছে, তো স্যালারিটাকে কাউন্ট করতে হবে। চলো স্যালারিটা নিয়ে নিই প্রথমে। তো টু স্যালারিজ, স্যালারি কাকে কাকে দেবো এখানে, अमल और बिमल দুজনেই স্যালারি পাচ্ছে। তো अमलকে দিয়ে দেব প্রথমে, দেন বিমলকে দেব। সো अमलेर স্যালারি আছে 10,000 एंड बिमलेर আছে 7,500। 10,000 एंड 7,500।
তাহলে 17,500 17,500 আমাদের স্যালারিটা বেরিয়েছে। ওকে, তো আমরা এইখানে সবগুলোটা নিয়ে নিয়েছি। নেট প্রফিটটা এই দিকে নিয়ে নিয়েছি, ইন্টারেস্ট অন ড্রয়িংসটাও কাউন্ট করে নিয়েছি, আর এই দিকে ইন্টারেস্ট অন ক্যাপিটাল অ্যান্ড স্যালারিটাও নিয়ে নিয়েছি। ওকে, তো সব দিকের থেকে তো আমরা মনে হচ্ছে कि कंप्लीट করে নিয়েছি। सैलरी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सब कुछ ले ही लिया है हमने। चलो अब हम लोग हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। नेट डिविजिबल प्रॉफिट इसी साइड ज़्यादा आ रहा है, 75,875 ये ले लो, और इधर से इन सारी चीज़ों को लेस करते चले जाओ। -3,500 -17,500, 54,875 रुपया हमारा आ रहा है। तो इसको हम लोग प्रॉफिट में लिख देंगे। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अमल, बिमल। तो 54,875 का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है 3:1, तो 3/4 हमर का, 54,875 का 1/4 बिमल का, 3/4 अमल का, कितना आया था 54, क्या प्रॉफिट आया था 75,875 माइनस 3,500 माइनस 17,500, 54,875 रुपये का प्रॉफिट आया था। ठीक है, अब इस 54,875 को हमें 3/4 करना है और देना है 41,156 रुपया अमल को। बिमल को देना है 13,719 रुपये। इसको हम लोग नेट डिविजिबल प्रॉफिट कहेंगे। तो हमने 67 की क्वेश्चन को कवर कर लिया है ऑलरेडी। उसके बाद हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं आज की क्लास में, देखते हैं, और थोड़ा सा आपका जो बेस है वो थोड़ा सा और मजबूत हो जाए। उसके बाद हम लोग एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस पे चलेंगे। ठीक है, तो ये 67 भी हमारा हो गया। चलो, तो थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा पानी वगैरह पी लेते हैं, पानी पिया करो। ठीक है, चलो तब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेंगे, अभी हम लोगों ने कितना नंबर किया 40, अभी हम लोगों ने कितना नंबर किया 67 किया, 44 कर लिए हैं, 44, 67 किया, 65, चलो 65 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, 67, 65 अच्छा है। रीपा, रीनी, रीमा आर 3 पार्टनर्स। मेरे बुक में 65 है, 3 पार्टनर्स हैं। रीपा, रीनी एंड रीमा पार्टनर्स हैं, और ईयर एंडेड कुछ तो दिया नहीं है, हाँ पीछे दिया हुआ है
कैपिटल बैलेंस 31 दिसंबर 2019, ठीक, 31/12/19 दिया हुआ है, पीछे दिया हुआ था, थोड़ा सा घूम करके कस्ट करके देख लो, पीछे दिया हुआ है। तो पार्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज़, फिर पार्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज़, यहाँ वर्किंग्स करेंगे, थोड़ा सा तैयार रहो, वर्किंग्स यहाँ पर थोड़ा सा बेहतर होगा। सबसे पहले हम लोग क्रेडिट साइड लेते हैं। क्रेडिट साइड में हम लोगों को बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लेना होगा, जिसमें हम लोग नेट प्रॉफिट लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 75,500, आउट ऑफ विच 20,000 इज़ ट्रांसफर्ड टू जनरल रिजर्व। यानी कि सिंपल सा यहाँ पर 2 पॉइंट्स का आंसर हमें मिल गया। नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 75,500, आउट ऑफ विच इसमें से 20,000 रुपये जनरल रिज़र्व में ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो इस साइड में लिख दो टू जनरल रिज़र्व, 20,000 रुपये यहाँ ट्रांसफ़र किया गया। बस एक ही बात है, 75,500 लिखा गया और वहाँ से 20,000 इस साइड ट्रांसफ़र कर दिया गया। और बाई साइड में हम लोगों को और लेना होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेते हैं, रीपा रीनी रीमा, रीपा रीनी रीमा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक अच्छा पॉइंट दिया हुआ है, थोड़ा सा मैं आपको हाईलाइटेड करना चाहूँगा, थोड़ा सा ध्यान दो। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डिड, द पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू ड्रॉ 700 पर मंथ, ठीक है। पार्टनरशिप डिड के अनुसार, अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डिड, द पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू ड्रॉ ₹700 पर मंथ। पार्टनरशिप डिड के अनुसार पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड, पार्टनरशिप डिड के अनुसार 700 रुपीज़ पर मंथ तक आप निकाल सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं विड्रॉ कर पाओगे। तो यहाँ पर इन लोगों ने 700 रुपये तक ही निकाला है, जैसे कि रीपा 700 निकाली है ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, 600 निकाला है रीना एट द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, 500 निकाली है रीमा फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, एट द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ निकाला गया है। तो इन तीनों ने फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ ही निकाला है 700, 600, 500, इससे ज़्यादा तो नहीं निकाला है ना, इससे कम ही निकाला है। तो यहाँ पर इस 700 रुपये की कोई वैल्यू नहीं है, केवल और केवल इन फिगर्स को लेकर के आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपको एग्जैक्टली पता चल ही गया होगा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करते समय सबसे पहले हम लोग क्या ध्यान देते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैलकुलेट करते समय हम लोग सबसे पहले यह ध्यान देते हैं कि एग्जैक्ट डेट और टाइम इज़ गिवन और नॉट गिवन। यहाँ पर एग्जैक्ट डेट और टाइम गिवन है, क्यों गिवन है, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, यानी कि जनवरी के फर्स्ट में, फरवरी के फर्स्ट में, मार्च के फर्स्ट में, अप्रैल के फर्स्ट में, इस क्रम में निकाला जाएगा। तो ये तो फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ ऑलरेडी दिया हुआ है। तो अगर दिया हुआ है मतलब ये किस टाइप में आता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एग्जैक्ट डेट और टाइम इज़ गिवन। जब यहाँ दिया हुआ है डेट और टाइम, तो इसमें भी मैंने 3 बाइफर्केशन किया हुआ था, 3 टाइप में बांटा था, रेगुलर ड्राइंग्स, इरेगुलर ड्राइंग्स एंड सिंपल ड्राइंग्स। रेगुलर ड्राइंग्स का क्या ये था कि वहाँ पर एक रेगुलरिटी बनी हुई रहेगी, वहाँ पर रेगुलरली वो लोग एक फिक्स्ड अमाउंट इक्वल टाइम डिफरेंस में इक्वल अमाउंट हर महीने निकलते चले जाएंगे। यहाँ पर भी वही हो रहा है, देखो हर महीने निकाल रहे हैं, फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ निकाल रहे हैं, इक्वल अमाउंट ये लोग निकालते जा रहे हैं, यानी कि रेगुलर ड्राइंग्स है ये। और जब रेगुलर ड्राइंग्स होता है तो यहाँ पर हम लोग कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, एवरेज पीरियड मेथड को यूज़ किया जाएगा। तो आपके पास चॉइस है, इस क्वेश्चन को दोनों तरीके से कर सकते हो। एक तो तरीका है कि आप जो शॉर्टकट फॉर्मूला है जो कि आपने याद करके रखा होगा, 6.5/12, 5.5/12 और 6/12,
उस वे से भी कर सकते हो, वो से भी निकलेगा। अगर एवरेज पीरियड मेथड से आप ट्राई करना चाहोगे तो एवरेज पीरियड मेथड से भी ट्राई करके निकालोगे, उस तरीके से भी निकलेगा। अब ये एवरेज पीरियड मेथड कौन है, अगर कोई एक स्टूडेंट डायरेक्टली यहाँ पर जंप किया है तो सिंपल जाओ मेरे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की जो भी वीडियोज़ हैं वहाँ पर जाओ, आप लोग देख लो, वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। एवरेज पीरियड मेथड सीखना काफ़ी ज़रूरी इसलिए है क्योंकि यहाँ पर तो आप 3 चीज़ें बहुत अच्छे से रट लियो। कभी क्वार्टरली बेसिस पे पूछ लिया, कभी 4 ईयर बेसिस पे पूछ लिया मान लो, और बाई मंथली पूछ लिया, तो उस सिचुएशन पे आप कितनी चीज़ें याद रखोगे। तो वो फार्मूला अगर याद है आपको तो आराम से आप पुट करके निकल जाओगे। इसलिए मैंने बोला था उस फार्मूला बेस पे, उस फार्मूला को कैसे निकाला गया है, 5/5, 6.5/12 ये सारी चीज़ें निकली कैसे हैं, उस चीज़ को अगर समझ जाते हो तो आसान होती है। खैर यहाँ पर हम लोग 5.5, 6.5/12 को मल्टीप्लाई करके ही कर लेंगे। आप एवरेज पीरियड मेथड को भी लगा के कर सकते हो, कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन यू, आपको जो चॉइस करना है वो करो। तो IOD हमें कैलकुलेट करना है, आप पूरा लिखोगे, ठीक है। तो रीपा का कैलकुलेट करेंगे, तो रीपा का सबसे पहले टोटल ड्राइंग्स लेना होगा। तो 12 × 700, हर महीने के 700 निकालिए तो 12 सते लेना होगा। उसके बाद इनटू रेट लेना है जो कि है 10%, इनटू आपको लेना है फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ है तो 6, सभी कोई फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ ही निकाल रहा है, यानी कि 6.5/12 लेना होगा। तो इसको कैलकुलेट करो कितना आता है। पहले इसका भी लिख लेते हैं। रीना का वो विड्रॉ कर रही है 600 पर मंथ, 10%, वो भी फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ ही निकाल लिए, ठीक है। फिर और रीमा 12 × ये निकाल रही है 500 करके, 10%, 6.5/12, तो 12 × 700 8,400 का 10%, 8,400 का 10%, 840 × 6.5/12, 455 रुपया आया रीपा का। इसका देखो 12 × 600 × 10% × 6.5, 390 रुपया आया है रीना का। 12 × 500, 10% × 6.5/12, 325 रुपया आया है रीमा का। तो बस इस फिगर्स को यहाँ पर लिख दो, 455, 390, 325 जोड़ लेते हैं। इनको कितना आया है, 455 + 390 + 325, 1170। तो बस यहाँ पर हमने जनरल रिज़र्व लिख दिया है। यहाँ पर हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले लेना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले लेना है, जहाँ पर रीपा, रीनी और रीमा, इन तीनों का हम लोग कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट दिया हुआ है 8%, और 8% कैपिटल है 50,000 का 8%, 50,000 का 8% 4,000। फिर उसके बाद 40,000 का 8% 3,200। फिर उसके बाद 35,000 का 8% 2,800 रुपये। बस इसको टोटल भी कर लिया हमने 10,000। तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले लिया, जनरल रिज़र्व ले लिया, और क्या है, सैलरी भी मिल रहा है। देखो क्वेश्चन अच्छा है, बढ़िया है। टू सैलरी, कई सारी चीज़ें हैं एक में करने को। तो सैलरी दिया हुआ है रीनी और रीमा को, ठीक है। रीनी और रीमा को सैलरी दिया हुआ है। रीनी को सैलरी मिल रहा है 3,000 और 4,500 रुपये पर मंथ, पर एनम है। तो 3,000 और 4,500 रुपया, तो 7,500 रुपया का हमारा सैलरी हो गया ओवरऑल।
7,500 की हमारी सैलरी हो गई। और उसके बाद हमने नेट प्रॉफिट ले लिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ले ली, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले लिया, रिज़र्व में ट्रांसफ़र कर दिया, सैलरी ले ली। अब बचा हुआ है कमीशन, तो कमीशन भी ले लेते हैं। सिंपल टू कमीशन। कमीशन किसका है? रीपा का। बेचारी रीपा को सैलरी नहीं दिया, रीपा को कमीशन दे दिया गया। तो कमीशन सिंपल है, बोला गया है 10% ऑन नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। ओके, यहाँ पर कई सारे बच्चे फंसेंगे। नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट और डिविजिबल प्रॉफिट में अंतर ना कर पाने के कारण से फंसेंगे। ये नेट प्रॉफिट है और यहाँ पर जो निकल करके आएगा वो नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है। ठीक है, कई सारे बच्चे इसी में गलती कर जाएंगे। तो ये नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट का 10% कैसे दिया जाएगा, फटाफट से इसको कैलकुलेट करते हैं। तो आपको टोटल कर लेना है सबसे पहले 75,500 प्लस 75,500 प्लस 1170। तो टोटल यहाँ पर लिख लो 76,670। यहाँ भी 76,670 ही आएगा। अब इस 76,670 से इसको माइनस करो, 10,000 को माइनस 20,000 माइनस 7,500, 39,170 बचा हुआ है ना। इस 39,170 का कमीशन बोला है 10% बाई 110, क्योंकि आफ्टर चार्जिंग बोला है। क्या हमने किया, टोटल किया। नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट के ऊपर कमीशन बोलेगा तो क्या करेंगे, क्रेडिट साइड जोड़ो, डेबिट साइड घटाओ, जो अमाउंट आया उसके ऊपर 10 बाई 110, क्योंकि आफ्टर चार्जिंग बोला है, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो 110 कर दोगे, निकल जाएगा का 10 बाई 110। सॉरी, शायद कुछ गलत प्रेस कर दिया। 39,170 का 10 बाई 110, 3,561 रुपये का हमारा कमीशन निकल करके आ गया। सिंपल। अब अपना प्रॉफिट निकाल लेते हैं। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रीपा, रीनी एंड रीमा। बस अपना क्रेडिट साइड जोड़ते हैं, 76,670 माइनस डेबिट साइड घटा देंगे, 10,000 माइनस 20,000, 7,500 माइनस 76,670 माइनस 10,000 माइनस 20,000 माइनस 7,500 माइनस 3561, 35,609। अब इस 35,609 रुपये को हमें बांट देना है किस रेशियो में, कुछ नहीं बोला है तो इक्वली बांट दें, डिवाइड बाई 3 कर दो। 11,869, 11,870, फिर 11,869, बस हो गया। शायद 270 होंगे तब जा कर के आंसर ठीक आ जाएगा। बस हो गया हमारा। ओके, सो अगर कुछ डाउट्स हैं आराम से कमेंट्स में डाउट्स पूछो, कोशिश करूँगा उनको रिजॉल्व कर देने की जितने अच्छे तरीके से हो सके उतने अच्छे तरीके से। ऑल द बेस्ट, बाय।